हेलो स्टूडेंट्स, वसीम हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट सीखने वाले हैं, जिसमें मोशन इन अ प्लेन का जेईई मेन 2023 का ये क्वेश्चन है वो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, फ्रॉम दी वीटी ग्राफ, जो ग्राफ अपने को दिया है, शोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड ऑफ द मोशन इज 25 सेकेंड ऑफ द मोशन। मतलब क्या, ये देखो, ये वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो लास्ट यहाँ पे 25 सेकेंड आया, मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफ है, इसकी हम लोग को बात कर रहा है। अब वीटी डायग्राम है, वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, तो ग्राफ क्या शो कर रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है ना। तो एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को शो कर रहा है। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम इजी होते हैं, सबसे इजी होते हैं। देखो मैं इसका आपको कंसेप्ट बताता हूँ क्या रहता है। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है, जो ग्राफ नेगेटिव, जो भी एरिया नेगेटिव में गया ना, अब इसमें डिस्टेंस कौन सा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा, यहाँ पे ही बच्चे मैक्सिमम डर जाते हैं। सब में पहले टाइम देखो, कितने टाइम के लिए पूछा है, इसने पूरा टाइम बोल दिया, 25 सेकंड तक बोल दिया, मतलब पूरा आ गया। सब में पहली चीज ये देखना है ना। उसके बाद सेकंड चीज क्या बोल रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है। अब बेसिकली अपने को निकालना एरिया ही है, लेकिन एरिया निकालते समय कौन सा वाला एरिया डिस्प्लेसमेंट में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। डिस्टेंस में तो सभी आएंगे भाई, डिस्टेंस सब होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ ऊपर का एरिया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो जो नीचे जो गया वाला एरिया है, ये जो नेगेटिव एरिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो नीचे गया एरिया उसको ऊपर वाले एरिया में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर का पूरा निकाल लिया हम लोगों ने तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, नहीं, ऊपर का पूरा निकालेंगे और इसको माइनस करेंगे बस। और डिस्टेंस में क्या करेंगे, सबको प्लस करते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो सब में पहले हम लोग डिस्टेंस काउंट कर लेते। देखो सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो आपको पता है सब पूरा एरिया अपने को निकालना है। सिंपल, देखो क्या करना है, पहले ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल, अपना ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, ये टाइम 5 सेकंड, और हाइट कितना है, ये 10 है ना। सो देखो क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस कितना है 5 और हाइट कितना है, टाइम 10 है, प्लस इसके बाद देखो ये रेक्टेंगल आ गया अपना। अब इसका क्या, रेक्टेंगल का क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। इसका बेस कितना है, अब बेस इसका 10 नहीं लेना है। देखो बेस के लिए क्या करना है, यहाँ तक 10 है, मुझे यहाँ से इतना चाहिए सिर्फ, तो क्या करूँगा, 10 - 5। 10 - 5 मतलब ये कितना होगा, मेरा 5 होगा, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस 5 और हाइट 10 है ना। बेस ये पूरा नहीं ले, यहाँ से 10 है, ये पूरा चाहिए थोड़ी अपने को, ये इतना ही चाहिए, तो 10 - 5 करने का 5 आया, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट 5 × 10। उसके बाद ये देखो, अब ये ट्रेपेजियम है, अब ये ट्रेपेजियम है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ट्रेपेजियम है। इसको चाहे तो तुम ऐसे दो, एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कन्वर्ट भी कर सकते हो, है ना, लेकिन वो हार्ड हो जाएगा। ट्रेपेजियम ले लो, देखो ये एक पैरेलल साइड है, ये दूसरी पैरेलल साइड है। अब इसको तुमको ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे टेढ़ी मुंडी करके देखो, ऐसे इधर से देखना है तुमको। तो ये हॉरिजॉन्टल साइड, ये हॉरिजॉन्टल साइड, हाइट क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट है। ये दो पैरेलल साइड है, ये ए और बी, ये दो पैरेलल साइड है ना, और ये क्या है, तुम्हारी हाइट है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम देखना, ये हाइट है। अब हाइट कितनी रहेगी, यहाँ तक 15 है, यहाँ पे 10 है, 15 - 10 हाइट कितनी होगी, 5 हो जाएगी, है ना। और ये बी की वैल्यू कितनी रहेगी, ये 10 रहेगी, ये वाला हाइट 10 है, और ये कितना है, ये 20 है, देखो यहाँ पे, है ना, ये वाला 20 है, ठीक है। तो अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये दो पैरेलल साइड, ये पहली वाली a + b है ना, a कितना है अपना 20 और b कितना है 10, ये वर्टिकल और ये वर्टिकल, 20 + 10 सम ऑफ पैरेलल साइड है ना, इनटू क्या होता है, हाइट होता है। हाइट कितनी है, 5 है, तो इनटू 5 कर देना है ना, प्लस। अब इसके बाद लास्ट वाला ट्रायंगल, ये वाला, अच्छा ये वाला ट्रायंगल भी, ये वाला ट्रायंगल देखो, इसका क्या है, 1/2 बेस, बेस कितना रहेगा 20 - 15, बेस कितना रहेगा 5, और हाइट कितनी रहेगी इसके बराबर 20, देखो हाइट है ना 20, यहाँ तक हाइट 20 है ना। तो देखो 1/2 इंटू बेस, बेस 5 है और हाइट कितनी है, हाइट है 20 है ना, सो हाइट है 20 प्लस। अब ये लास्ट वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, प्लस हाफ इंटू बेस, इसका बेस भी कितना है 25 - 20, इसका बेस कितना है 5, और हाइट कितनी है, डाउनवर्ड में हाइट देखो -20 है, ठीक है।
लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस होता है क्या? नहीं, तो हम लोग इसको प्लस लेंगे, ये पक्का याद रखो, डिस्टेंस माइनस नहीं होता, बाय डिस्टेंस प्लस ही होता है ना। सो 1/2 बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितनी है अपनी 20 प्लस 20 लेना है, माइनस नहीं करना है, माइनस करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबको कैलकुलेट करते हैं, 1/2 देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा क्या हो जाएगा ये 25 प्लस 5 10 जा 50। उसके बाद देखो 1/2, अभी देखो 10 प्लस 20 प्लस 10 कितना होगा 30 है ना, 30 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 15, 15 5 जा 75, ये 75 होगा देखो स्टेप वाइज करके बताता हूँ, 20 प्लस 10 30 होगा, 30 इंटू 5, अभी 2 1 जा 2, ये 15 हो जाएगा, 15 का 15 5 जा 75 होता है ना। तो ये अल्टीमेटली कितना आने वाला है 75 ही आने वाला है, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद। प्लस अब ये 1/2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 और 10 5 जा 50, तो ये आ गया 50 अपना, प्लस ये भी सेम है 2 10 जा 20, 10 5 जा 50, तो ये भी 50 आ जाएगा। अब देखो कैलकुलेट करो कितना हो रहा है 50 50 50 150, 75 प्लस 25 कितना होगा, ये 100 हो जाएगा, तो ये 100 प्लस 150 कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपने को मिल गया 250। देखो डिस्टेंस कितना मिल गया 250 मीटर, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी तो मीटर में रहेगा डिस्टेंस है ना, तो 250 मीटर ये मिल गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट निकालते समय क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, मैंने आपको क्या बताया, सब सेम करना है, सिर्फ ये जो माइनस में जो एरिया गया उसको सब्सट्रैक्ट करना है, उसको माइनस लेना है। यहाँ पे -20 को अपने माइनस लिया था क्या, नहीं लिया था, क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो सकता है, तो यहाँ पे माइनस वाले को अपने को उड़ाना है डिस्प्लेसमेंट में, सिंपल, जो नेगेटिव एरिया गया उसको माइनस करना है। तो देखो अब वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अपने को सब पता है, अपने को स्टेप्स के मार्क्स नहीं है, तो सीधा सीधा इसके वैल्यू लिखता हूँ। देखो पहला वाला पॉजिटिव है, ये 25 आएगा, 50 वाला पॉजिटिव एरिया है, ये भी आएगा 50, ये भी आएगा है ना। उसके बाद 50 के बाद ट्रेपेजियम भी आएगा, हमारा ट्रेपेजियम भी पॉजिटिव है 75, ये भी आएगा। इसके बाद ये वाला ट्रायंगल भी पॉजिटिव है, ये भी आएगा है ना। 25 के बाद वाला 50 भी आएगा, ये प्लस 50 भी आएगा है ना। अब ये वाला जो 50 है, ये लास्ट वाला, ये नेगेटिव वाला, ये इसको माइनस करना है अपने को, तो ये -50 करेंगे हम है ना। तो सिंपल क्या होगा, -50 प्लस 50 कैंसिल होगा, 75 प्लस 25 100, 100 प्लस 50 क्या होगा 150। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 150 मीटर और डिस्टेंस हमारा 250 मीटर है। समझ में आया? अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट निकालना है अपने को। देखो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, सो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस कितना है 250 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 150, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट बोला है बराबर। देखो 0 0 कैंसिल, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, तो 5/3 ये रहेगा हमारा आंसर, 5/3 किधर है 5/3, ये सी, ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? देखो ऐसे क्वेश्चन एकदम इजी होते, सिर्फ कैलकुलेशन प्रॉपरली करना है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।